वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो उज़ैर क्रिकेट की रिएक्शन वीडियो है और बड़ा उम्दा टॉपिक है, कंटेंट है। बात कुछ है, कुछ हुआ इस तरह है कि ऑस्ट्रेलियन जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उसकी जो फ़ीमेल और मेल, उन्होंने कुछ अंदाज़ फ़िक्र, अंदाज़ तर्ज़ अंदाज़ अपनाया है कि इस तरह हम हाथ मिलाते हैं। ज़ाहिर है हर बंदे को उसका अपना एक राइट है, वो जिस तरह मर्ज़ी करे। और फिर सोशल मीडिया का दौर है, इसको जवाज़ बनाकर ये एक साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती नफ़रत का प्रचार करना, ये इंडिया का वतीरा है। इंडिया हर मुल्क के बारे में उसका अपना एक परसेप्शन है। इंडिया चाहता है जी जो मैं करूं उसी तरह दुनिया करे, मैं जिस तरह दौड़ूं दुनिया वैसे दौड़े, बल्कि दुनिया झुक जाए, दुनिया खड़ी हो जाए। फिर एशियन, अभी जो एशिया कप हुआ उसमें अभी तक ट्रॉफ़ी जो है वो अब फाइनल हो जाएगा, वो हो चुका है, लेकिन तज़लील तो हुई है, पूरी दुनिया में जग हसाई तो हुई है कि खेलें क्रिकेट और करें बदमाशियाँ। इस तरह काम नहीं चलता। बदमाशी एक अलग चीज़ है, क्रिकेट अपनी जगह है और वो जेंटलमैन गेम है, द गेम ऑफ जेंटलमैन पीपल। वो जो लोग, शरीफों का खेल था और शरीफों का खेल होना चाहिए। इसमें बदमाशी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बदमाशी से बहुत सारा नुकसान होता है। और यही कुछ हुआ इंडियन के साथ। इंडियन अब फिर वो जो रोस्ट वीडियो कर रहे हैं और फिर ये इसमें वो रिएक्शन वीडियो भी हो रही है। और जो नेशनल चैनल है उनके, नेशनल उनका जो मीडिया है वो बता रहा है जी, वो बता रहे हैं जी हमने वो ऑस्ट्रेलियन को नंगी गालियां दे रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है जिसमें अखलाकी कदरों की धज्जियां उड़ाई जा रही। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये इंडियन मीडिया में ही है, ये उन्हीं का असासा है, उन्हीं के काम है। ये भी उन्हीं को ये ज़ेब देता है कि वो ऐसा काम करते हैं। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई और चैनल नहीं है जो दूसरों का तमस्कर उड़ाए और दूसरों का मजाक उड़ाए। ये सिर्फ इंडियन को ही जाता है, क्रेडिट भी वही लेते हैं। और क्यों ना लें, क्योंकि हिंदुत्व की सोच पुरानी है। वो हिंदुत्व आज नहीं, कई अरसे से वो ऐसा करते चले आए हैं कि जनाब झूठ बोलो, तजलील करो, तमस्कर उड़ाओ, यही उनका पेशा है और यही उनका कमाई का ज़रिया है। मीडिया हाउसेज इसी तरह चलते हैं, इसी तरह उनका घर का किचन चलता है, उनकी अपना तो शख़स कायम रहता है और इससे वो रेटिंग मिलती है। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, अब ऑस्ट्रेलियन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, अब वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और जाहिर है वहाँ पर जो उनके साथ हुआ इंडियन के साथ पहले मैच में, वो होना ही था। घर में शेर है, हर कोई शेर होता है। दूसरों की जाके विकेटों पर खेलना, यकीनी तौर पे पतलूनें तो गीली होती हैं और पतलूनें ढीली भी होती हैं। ये उस बॉलर्स का कमाल है, उन पिचेस का कमाल है, उस एनवायरनमेंट का काम है। उस माहौल में अपने आप को खेलना असल बात है। ये डेड विकेट्स होती हैं जिनमें क्रैक्स के अंदर रात को रेत और मिट्टी और राख भर दी जाती ताकि विकेट जो है वो मूव कम करे। यही है। आइए नाज़रीन, हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अभी इस स्टेट में ये रोस्ट वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ। इन कंगारुओं का पिछले 10 साल से टीम इंडिया ने कुत्ता बनाया है। इनका मान नहीं पा रहे ना, ये मान नहीं पा रहे। ठीक है भाई, तुम वर्ल्ड कप जीत गए, 2023 वाला वर्ल्ड कप जीत गए क्योंकि तुम्हारा दिन अच्छा था। अगर उस दिन इंडिया, बस वो वाला जो दिन पूरे वर्ल्ड कप में हमने, तुम्हें याद होगा, तुम्हें पटक कर मारा था उसमें पहले वाला जब लीग मैच आया नहीं में, हाँ, और उसके चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हें पेला, उससे पहले तुम्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 में पेला। और ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है, पहले तो शाम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई आपको पता है हैंडशेक कंट्रोवर्सी क्या है। इंडिया ने पाकिस्तानी नहीं मिला रही, जाओ यहाँ से, ठीक है, उसका एक रीजन है। लेकिन जिनको अपनी चादर उड़वाने का बहुत शौक है, बार बार अपना गंदा घिनौना रेसिस्ट मुंह लेकर ये आते रहते हैं बीच में। और ये मतलब ठीक है, पाकिस्तान तो गाड़ी है ही है। ये IPL में तुम क्यों अपनी जीप निकाल कर लेकर आते हो यहाँ पर? PSL भाई है, क्यों PSL छोड़कर यहाँ पर आते हो? हाँ, और ये जब इनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई हम तुम्हारा बिग बैश लीग का भी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे कि तुम और कोई लीग नहीं खेल सकते, तो फट के चार मना कर दिया। दिवाली में पटाखों की इतनी आवाज नहीं आती जितनी इनके पिछवाड़े के फटने की आवाज आई ऑस्ट्रेलियंस के। नहीं, यहाँ पर आकर पड़े रहते हैं, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे ये सारे के सारे क्रिकेटर्स हो जो इस वाले पूरे वीडियो में दिख रहे हैं। तो भैया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या 3 वनडे और 5 की जो सीरीज है, उससे पहले यहाँ पर एक वीडियो आया है जो कि अब डिलीट कर दिया है इन्होंने। बैकलैश के बाद वो डिलीट कर लिया क्योंकि इनको पता है ना कि BCCI ने जिस दिन चाटा मारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, रोते हुए फिरोगे, तुम्हारा बिग बैश इतने टाइम से बिग बैश नहीं हुआ है, सिर्फ मैच ही निकला है उसका। आज तो है नहीं भाई, बिग नहीं बचा वो, दो बॉडी का तुम्हारा T20 ऑस्ट्रेलिया में बंदे आने कम हो गए हैं भाई। ये लोग कह रहे हैं रग्बी देख लेंगे, हमें बिग बैश देखना हमको। एक बार मेरे को ये भी लगता है कि ऐसा राइवलरी भी चाहिए हमें, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो वाकई में कोई टक्कर की टीम है नहीं। ऑस्ट्रेलिया को मैं फिर भी टक्कर की टीम मानता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जितने भी फैंस होंगे, अगर हैं तो वैसे तो उनको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो गूगल ट्रांसलेट से समझे तो भाई हम आपको बताना चाहते हैं कि भग मत जाइयो। कोहली बाप आ रहे हैं तुम्हारे, तुम्हारे बाप आ रहे हैं, तुम्हारी ना टट्टी निकाल देंगे, तोड़ देंगे भाई तुम लोग। अरे यार एक समझ आ गया मेरे को, क्या नहीं पसंद करते हम इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वालों को, क्योंकि ये घटिया लोग हैं, घटिया है और करते हैं बीच में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, तुम जीते हो कुछ 2023 के
रोस्ट करना तक तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को रोस्ट नहीं किया जा सकता भाई, किया जा सकता है। 22 गुना मैच जीते तुमसे 1.5 गुना। ये जो आप जो हरकतें कर रहे हो ना, ये करेंगे वो करेंगे, ये टीम इंडिया जो घुसाकर मारेगी ना आपको, ये जितने भी वो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ लेटा लेंगे, ये कंगारू को कुत्ता मीट बना देंगे। और भाई ये कर कौन रहा है आप ये देखो, या तो लड़कियां कर रही हैं इन्वॉल्व नहीं, जेन फ्रेजर मैकगर्क और मैक्सवेल बैठ के कर रहे हैं, जो ना ओडीआई की टीम है ना T20 की टीम में। चलो तो तुम जहाँ तुम हो ही नहीं, वहाँ तुम ये सभी हरकतें करके, और मैक्सवेल की तो बीवी भी इंडियन है, परफॉर्मेंस वहाँ अलग पिटाई होगी, घर जाके तेरी यहाँ पिटाई हम कर रहे हैं, वहाँ घर पे तेरी बीवी मारेगी। मैं कह रहा हूँ ये जेक फ्रेजर मैकगर्क परफॉर्मेंस तेरी बातें कर रहा तू रात भर, ठीक है, तो ये तो देख ले, एक आईपीएल के सीजन के अलावा उसके बाद तुझसे बल्ले से रन नहीं लग रहे हैं, हरकतें कर रहा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में तुझसे रन नहीं मारे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तेरे को खिला भाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इंडिया के सम्मान मजाक उड़ाया है। इंडिया का जो नो हैंडशेक वाली जो जीती एशिया कप में कि भारतीय प्लेयर्स पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से किसी भी कप्तान से हैंडशेक नहीं करेंगे, उसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, वहां के मीडिया चैनल्स और कहीं ना कहीं वहां के एंकर्स हमारे इस सम्मान का मजाक उड़ा रहे हैं। नो हैंडशेक क्यों हुआ सभी को पता है कि एशिया कप में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैचेस थे उसको हैंडशेक नहीं किया, बिकॉज जो हमारी वॉर वाली सिचुएशन थी जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने ये ऐलान कर दिया था, इंडियन कप्तान ने ऐलान कर दिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। जिसके बाद ये बात बढ़ता गया, फिर हमने देखा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो हमारी महिला टीम है वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो है उन्हें हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वहां के मीडिया चैनल इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं और वो इस बात को बोल रहे हैं कि भाई ये जो पारंपरिक जो प्रथा है हैंडशेक वाली, उसको शायद से इंडियंस पसंद नहीं करते, तो हम अलग भारतीयों के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, उनको एक तरीके से स्लेज कर सकते हैं, वो उनकी उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ा सोशल मीडिया, आपने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ उन्होंने पूरा प्रोमो काट दिया कि इंडियंस को हाथ मिलाने में मजा नहीं आता, तो उनके साथ फिर कैसे देखना उनको, तो वो आपका एक प्लेयर ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, तो मैक्सवेल उसको ऐसे पकड़ रहा है, कोई कह रहा है कि वो जो फिंगर इन द कप करा था ट्रेविस हेड ने वो कर लीजिएगा, कोई फीमेल क्रिकेटर है एलिसा हेली है, उसमें मैक्सवेल है, सारे प्लेयर हैं उनके अभी तो खेल रहे हैं, वो फीमेल प्लेयर कर रही है, मैं उनको ऐसे करूंगी। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा टेंशन है और इंडिया ने एक स्टैंड लिया कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसका पूरी तरीके से मजाक उड़ाया उस प्रोमो के अंदर। और वो देखने वाला प्रोमो उसमें बार बार वो कर रहे हैं कि अच्छा जी वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, तो उनको ग्रीट कैसे करेंगे जब वो इंडिया आएंगे। फिर आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर, सो इट इज दे गॉट रियली पर्सनल विद द प्रोमो, they got really personal with the promo and it is a controversial promo because I don't think Australians understand कि India versus जो rivalry है it goes beyond cricket, right? We have won several wars against them. अभी भी ये देख रहे जेन फ्रेजर मैकगर्क और मैक्सवेल, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे मिलेंगे ऐसे कर फिर आ गए दूसरी तस्वीर दिखाएं, फिर वो देखिए आप हीली है एलिसा हीली, वो कह रहे हैं ऐसे मिलेंगे, वो एक क्रिकेटर यूं भी कर देंगे, ऐसे चिढ़ाएंगे उनको, आगे आ जाइए। फिर ये पूरा प्रॉपर प्रोमो कटा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, जो वहां पे ब्रॉडकास्टर है ना उसने प्रोमो काटा है। और इसमें हेजलवुड भी है, हेजलवुड ने ऐसा करा है कि मैं ऐसे करके यूं करूंगा। उसके बाद मिच मार्श है, मिच मार्श ने करा कि मैं ये वो जो ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन वो फिंगर इन द कप या स्टॉर्म इन द कप वो करूंगा। आगे आए और भी दिखाते हैं इसमें जो तस्वीरें हैं मिच मार्श की, फिर हेजलवुड की, तो इनके प्रॉपर जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं, मैक्सवेल हो गए, मैकगर्क जो है, फिर उसके बाद हेजलवुड हो गए, विमेंस क्रिकेटर्स भी है उसमें यार, विमेंस क्रिकेटर्स से भी करा लिया, तो फिर साथ में आपके वो भी हैं क्या कहते हैं हेजलवुड एंड मिच मार्श। यार इनको एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन ज्यादा बढ़ के है। इन्होंने तो बना दिया प्रोग्राम, सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू इन्होंने मजाक में ले लिया, इशू बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि ना देखो लोगों को लग रहा है कि भाई यहीं पे बात चल रही है तो वहां पे क्यों नहीं होगी, ऑब्वियसली वहां भी बात जाएगी। अगर देखोगे जो ये बता भी रहते हैं, यहाँ पे मिच मार्श ये कर रहा है, वो कह रहे हैं ऐसे करेंगे, वो मिच मार्श ने ऐसा वाला वो हेजलवुड ऐसे कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीबोगरीब इन्होंने जो है क्यों कर रहा है प्रोमो काटा है। हाँ कि मैं ऐसे कर दूंगा ग्रीटिंग, तो ये इन्होंने बोला कि इंडिया क्योंकि हाथ मिलाने में विश्वास नहीं करती, तो हम ऐसे उनको ग्रीट करेंगे जब वो पहुंचेंगे। तो ये आपको नहीं गलत, देखो ऑस्ट्रेलियंस की माइंड गेम्स पहले शुरू है, नो वेयर इट हर्ट्स एंड दे टारगेट यू देयर। हर बार लीजिए जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी ना, उससे पहले कुछ ना कुछ उनकी मीडिया में उनके प्लेयर्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे अटैक करेंगे जो साइकोलॉजिकल अटैक होगा। तो इससे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक तो हो ही नहीं सकता था। मतलब बड़ी गलत चीज मुझे लगी यार। शायद रिएक्शन ये है कि वहां पर जो मुद्दा है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियंस के लिए वो कोई मुद्दा छूट गया है, उनको क्या फर्क पड़ना है भाई। हमने मुद्दा बनाया कि मिच मार्श ने ट्रॉफी पर पैर रख दिए, हमने ऐसे लिया कि भाई हमारे में तो भाई अलग तरीके अपने कल्चर का भी हो रहता है। वो वर्ल्ड कप पर इज्जत नहीं करी, वो एक दो मैच हारे, उसके बाद देखो वर्ल्ड कप की कदर नहीं करो तो ये होगा। T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुए तो वर्ल्ड कप का तुमने अपमान किया तो तुम्हारे साथ ही हो गया। वो अपना देखो उनका बहुत वो रहता है, बैटर्स वो कुछ समझते भी नहीं है ट्रॉफियों को, और ऐसे ही पड़ी रहती है भाई उनके पास। बैकलैश देखो ये सोशल मीडिया पर चीज लगातार होती रहती है, सोशल मीडिया पर कोई भी चीज बैकलैश और हेट दे रही हो, गालियां पड़ने लग जाए, इंडिया की पॉपुलेशन कम थोड़ी है, तो जब वो गालियां पड़ने लग जाए तो आप उधर क्यों गाली खानी है, आप वीडियो डिलीट कर दो। बट एक
हेल्दी बैंटर और एक आप लाइन क्रॉस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर क्या किया, लाइन क्रॉस करी काफी चीजों पर उन्होंने, क्योंकि देखो एक आप सोफी मौली ने वहां पर अलग अलग जेस्चर दिखाई है, वही होता है कि आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है। आपको नहीं पता यार इंडिया पाकिस्तान का मैटर क्या है ना, वहां पर हैंडशेक था नहीं था, क्या था, क्यों था, वो एक अलग चीज है, वो आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं रिलेट कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको उस पर उतना ज्यादा मतलब उस तरीके से मतलब नहीं ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात देखो पता क्या होता है कि ठीक है वो उस कमर्शियल के उसमें द ग्रेट क्रिकेटर वो भी कंटेंट डिजिटल पर बनाते हैं, इंडिया में भी उनको बहुत दीवाने हैं, उनके लिए लोग पागल हो जाते हैं, बट वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं, वो अंग्रेजी में गालियां देते हैं, है ना। सेम चीज हिंदी में कोई गाली देना शुरू करते हैं तो आप उसको क्रिंज बताते हो, बोलते कुछ भी कर रहा है व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, ये है वो है, बट वो हिंदी में गालियां दे, मैं अपना ये कटवा लूंगा, वो हो गया तो, और मैं ऐसा कर दूंगा, और इसका वैसा उसका वैसा, क्या क्या नहीं बोलते हो। बिल्कुल उनको हम भी मतलब स्टार स्पोर्ट्स से भी आई थिंक बीजीटी के दौरान लंच किसी टी शो में प्रॉपर वहां पर वो बिठवा के पता है उन्होंने भी हद ही कर दी थी उस टाइम को, शो को फैंसी लगने लगेगा। हाँ वो चीजें यार, वो हमारे वाला जो जेस्चर था आउट ऑफ सेंटिमेंट्स था, आप सिचुएशन को समझने वाली चीज है, और उसको अगर आप एक फनी वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो एक ऐड द्वारा, या आपने एक रील आदि के सोशल मीडिया पर वायरल बनाते भी क्यों है भैया, थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा वही है ना जो आप खुद भी कहते हो कि यार रीच चाहिए सबको। आप हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है, इवन जो उनके जो प्रॉपर ब्रॉडकास्ट है, जो प्रोमोज बनाते हैं, जो शोज बनाते हैं, उसकी तारीफ होती है। ये सब छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं, वही करो कि अरे चीप टैक्टिक्स सोशल मीडिया नंबर्स देखते हैं इधर उधर पढ़ने के लिए, वो आप फिर वही इंस्टा रील कंटेंट बना रहे हो कि उसमें मजा आ जाएगा, 2 लोग 4 लोग देख कर बातें करें। एक बार इंडिया की पब्लिक पीछे पड़ जाएगी ना तो फिर डिलीट ही करोगे, फिर आपका आईपीएल खेलने आना भी मुश्किल हो जाएगा। आओगे ना यहाँ पे तो बड़ी बैकलेस झेलोगे हर जगह पे। बेटी बनना जो मुझे पैट कमिंस वाला ऐड मजेदार लगता है, पैट कमिंस से स्मार्ट कैरेक्टर, उनका जो ऐड आता है उनके अंदर भाई विराट और रोहित आ रहे हैं, हां भाई क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं, ये है लेकिन इस टेंपरेरी, हां क्लास परमानेंट, क्लास परमानेंट फॉर्म टेंपरेरी हो सकते हो, तो ये वाली चीजें अच्छी होती है। लेकिन आप लाइन क्रॉस कर दो, वहां पर मिडिल फिंगर देखो, आप इटालियन सैल्यूट करके वो दिखा रहे हो, सॉफी अभी इंडिया में बैकलैश फेस करना पड़ेगा, आपका डब्ल्यूपीएल खत्म हो जाएगा जेब से आपके। यार आपको मैं बताऊं, जब है ना ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को बहुत ज्यादा उनके साथ मारपीट के केस आए थे ना, तो उस टाइम मुंबई में बाल ठाकरे जी ने वार्निंग दे दी थी कि बोला अगर ये केस ऐसे चलते रहे ना तो मैं आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को बैन करवा दूंगा आईपीएल में, मुझे मुंबई में दिखना जाए ऑस्ट्रेलियन। जो हम कह रहे हैं कुछ चुप होकर नहीं सुन India choosing to not shake Pakistan's players during their 3 Asia Cup 2025 encounters defined what was not only a rather bad-tempered match but also showcased that there were plenty of Canada for both these sides. Yet Australia seems to be able to find the time to get in mind games and start taunting their opposition even before they've arrived in their country.